हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, 2025 करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज। देखिए, मैंने आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स एग्जाम डोज शुरू किया था, नेशनल इंटरनेशनल वाला, जिसमें मैंने आपको 10 वीडियोस दी और इन 10 वीडियोस में हमने 2025 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन किया। और आज से जो ये सीरीज शुरू हो रही है 2025 करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज, इसमें हम 2025 का जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज का रिवीजन करेंगे या टेस्ट सीरीज देखेंगे। आज पहले भाग में हम जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए केवल इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। तो आज पहला पार्ट होगा जनवरी एंड फरवरी 2025 करंट अफेयर्स टेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। सबसे पहले देखिए जनवरी 2025 के करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। तो पहला है, देखिए इसमें रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के 2 शहर कौन बने। तो जनवरी में देखिए आपका रामसर जो कन्वेंशन हुआ था, इसके तहत देखिए वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली थी किसको। सी आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर को, ठीक है। देखिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर टेस्ट लगाना है, तो टेस्ट में आपका पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो रिवीजन क्लास डोज मैंने आपको दिया था करंट अफेयर्स का, उसमें आप देखना जो भी सेशन कराए हैं वो थोड़ा आपका डिस्क्रिप्टिव सेशन है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपका बात करेंगे, हाँ जहां पर महत्वपूर्ण होगा वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। चलिए अगला देखिए, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो देखिए जनवरी 2025 में ग्रामीण भारत महोत्सव, ठीक है, रूरल इंडिया फेस्टिवल कहा जाता है इसको, एंड इसका आयोजन जो किया गया था कहां पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा भारत मंडपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो पंचायत से संसद जो हमारा जो पहल है 2.0, इसको फिर से लॉन्च किया गया और इसको इस बार लॉन्च किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर रखी गई। तो भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया गया, इसकी आधारशिला रखी गई है, राइट आंसर जगह इसमें पुदीमतका आंध्र प्रदेश, ठीक है, पुदीमतका आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया। तो पहला देखिए ऑर्गेनिक हमारा मत्स्य पालन जो क्लस्टर है इसको शुरू किया गया है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम राज्य में, ठीक है। सिक्किम देखिए देश का जो जैविक खेती वाला पहला राज्य भी सिक्किम ही बना था और सिक्किम में ही जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर भी शुरू किया गया है, ठीक है। तो सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन ऊपर नीचे हुए कोई बात नहीं। यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने वाला दूसरा एशिया पैसिफिक का नेशन कौन सा है। तो सेकंड कंट्री एशिया पैसिफिक की जो कि यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ, और ये बना कौन हमारा, ऑप्शन सी भारत देश, ठीक है, भारत देश बना, सी आंसर याद रखिएगा। हाँ यहाँ पे थोड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए भारत दूसरा बना एशिया प्रशांत से, तो पहला देश कौन था इसमें शामिल होना, तो पहला देश था इसमें शामिल होने वाला जापान, ठीक है। यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला पर्यवेक्षक के रूप में जापान पहला नेशन था, भारत दूसरा नेशन बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा हुई। तो भारत का पहला जो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है इसको स्थापित किया जाएगा रीवा मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन इसको आयोजित किया गया था कहां पे, कोलंबो में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा, कोलंबो में। कहां कितनी, देखिए हिंदी जो हमारा हिंदी विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को मनाया जाता है ना, तो 10 जनवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ था कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए 2025 का करंट चल रहा है, अभी 26 का बाद में डिस्कस करेंगे। 2025 वाला जो हमारा गणतंत्र दिवस था, इसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे वो थे हमारे कौन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे। अगला देखिए, मिशन मौसम का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया था।
तो मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया था जनवरी 2025 में, और ये किया गया था आपका ऑप्शन डी आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर। ठीक है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है, भारतीय मौसम विभाग। तो इसके 150वें स्थापना दिवस पर विश्व मौसम का मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया। अगला देखिए 29 जनवरी 2025 को जीएसएलवी F-15 रॉकेट द्वारा किस नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी भाई ऐसे प्रश्न डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपका नेविगेशन उपग्रह का नाम पूछा गया है। तो 29 जनवरी को ये लॉन्च हुआ था जीएसएलवी F-15 रॉकेट के द्वारा, और इस नेविगेशन जो हमारा सैटेलाइट था इसका नाम था ऑप्शन बी एनवीएस 02। ठीक है, एनवीएस 02, या तो फिर सीधे ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि 29 जनवरी 2025 को एनवीएस 02 को लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से किया गया था? तो रॉकेट का नाम भी याद रखना महत्वपूर्ण है, जीएसएलवी F-15। नेक्स्ट देखिए डीआरडीओ के द्वारा सैनिकों के लिए लॉन्च की गई हिम कवच यूनिफॉर्म किस न्यूनतम तापमान तक कार्य कर सकती है? तो डीआरडीओ ने भैया आपका एक यूनिफॉर्म को डेवलप किया है जिसका नाम है हिम कवच। ये हमारे जो सैनिक है देश के ना -60 डिग्री सेल्सियस तक इसमें आपका काम करेगी ये। बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए पोत उत्कर्ष जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी मानव रहित स्वायत्त वाहनों को संचालित करना। नेक्स्ट देखिए भारत के प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारा आयुर्वेदिक मेडिकल इक्विपमेंट है इसका नाम है भाई आपका ऑप्शन बी नाड़ी तरंगिणी। ठीक है, नाड़ी तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फ्लाइट वाईफाई शुरू करने वाली पहली विमान सेवा भारत की कौन सी बनी? तो पहली एयरलाइंस जिसने हमारे इन फ्लाइट मतलब फ्लाइट के अंदर वाईफाई मिलेगा हमको, और ये सेवा शुरू करने वाली बनी भाई कौन? राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, ऑप्शन सी। अगला देखिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? तो मैं आपको बता चुका हूं, ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, और इसकी जो थीम रखी गई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। विकसित भारत जो विजन है 2047 में विकसित भारत की संकल्पना की गई है। ठीक है, यानी कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र में होंगे। अगला देखिए 2025-26 बजट में, अभी देखिए 26-27 की बात नहीं हो रही क्योंकि 2025 के करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। तो बजट 2025-26 जो आया था इसमें सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की जमा सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी की? तो 1 फरवरी 2025 को जो बजट आया था इसमें सरकार ने किसानों की जो क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ था योजना? 1998-99 में ये शुरू की गई थी, और इसमें पहले जो लिमिटेशन थी 3 लाख रुपए की थी। 2025 वाला जो बजट आया था हमारा फरवरी में उसमें सीमा कर दी गई 5 लाख। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर है 5 लाख। चलिए अगला देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? नोबेल प्राइज पे मैं वीडियो दे चुका हूं आपको करंट अफेयर्स एग्जाम डोज में भी और शॉर्ट्स वीडियो में भी। साहित्य का जो नोबेल प्राइज था 2025 में दिया गया था लाज़लो क्रॉसजन-होरकाई को। ठीक है, जो कि आके हंगरी के राइटर हैं, हंगरी देश के, तो इनको मिला था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। मारिया कोरिना माचाडो जो है इनको शांति का नोबेल मिला 2025 में, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2025 मारिया कोरिना माचाडो, जो कि कहाँ की थी? वेनेजुएला की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, दो तो आप याद रखेंगे, साहित्य का और आपका शांति का। चलिए अब देखेंगे फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो भारत की जो पहली एआई यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई महाराष्ट्र में, सी आंसर। ठीक है, अगला देखिए एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक अहेली का अनावरण किस शहर में किया गया? तो देखिए एशिया का पहला जो आदमकद एनिमेट्रॉनिक होगा, एनिमेट्रॉनिक, ठीक है, एनिमेट्रॉनिक हाथी होगा, हाथी एलिफेंट से संबंधित है ये, एनिमेट्रॉनिक हाथी। तो इसका नाम दिया गया भैया एली, और इसका अनावरण किस शहर में किया गया? तो इसका अनावरण किया गया आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु है ही नहीं ऑप्शन में, ये मिस प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, डी आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है
अब देखिए ये एशिया का पहला आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली जो है, सीधे क्वेश्चन बनेगा एली का अनावरण किया गया बेंगलुरु में, क्या है? ये आपका हाथी है आदमकद, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए क्यों इसको स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया पेटा ने। पेटा एक संस्था है ना जो पशुओं पे निगरानी रखती है, जैसे मानवाधिकार आयोग होता है ऐसे पशुओं का एक मानवाधिकार मान लो पेटा होता है। तो बच्चों में जानवरों के प्रति जो है करुणा का भाव पैदा करने के लिए इसको शुरू किया यहाँ पे, ठीक है, पेटा के द्वारा। ये भी ध्यान रखेंगे किस संस्था ने शुरू किया, पेटा। अगला देखिए पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल लॉन्च करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? तो पायलटों के लिए भैया आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल को लॉन्च किया और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा देश। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे करंट अफेयर्स आपके डायरेक्ट बनते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर इसमें भी पूछता है कि पहला देश कौन सा था, तो पहला देश इसमें चीन है। चीन पहला देश है, चीन के बाद भारत दूसरा देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी पहल में शामिल होने वाली भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी कौन सी बनी? तो ये कंपनी बनी थी फरवरी 2025 में। ऑप्शन बी जीएमआर एयरपोर्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जीएमआर एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेट्रो वाइडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो देखिए मेट्रो वाइडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन हुआ था आपका, सी आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो दिल्ली के जो इलेक्शन हुए थे भाई आपके विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटें टोटल थी, ठीक है। 5 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ, 8 फरवरी को मतगणना हुई। चुनाव परिणाम ये रहा इसमें भारतीय जनता पार्टी कई सालों के बाद वापसी की भारतीय जनता पार्टी ने, और 48 सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाई। रेखा गुप्ता यहाँ पर सीएम बने, ठीक है, ध्यान रखेंगे रेखा गुप्ता सीएम बनी दिल्ली की। और ध्यान रखेंगे दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी। आम आदमी पार्टी को इसमें कम सीटें मिली इस बार, आपको इस चुनाव में मात्र 22 सीटें ही मिली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना 1 किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है मेजराना 1, और इस मेजराना 1 को डेवलप किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए आजकल कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके एआई से भी क्वेश्चन बनते हैं। एआई जो टूल है किसके कौन से हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी ओपन एआई ने विकसित किया है इसको, ओपन एआई कंपनी ने। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ना, जेमनाई है जैसे, ठीक है, जेमनाई। तो जेमनाई को किसने विकसित किया है? तो इसको जेमनाई को विकसित किया है गूगल ने, ये गूगल का एआई है। ऐसे ग्रोक है, ग्रोक, ठीक है, ग्रोक को विकसित किसने किया है? तो ग्रोक को विकसित करने वाली जो कंपनी है एलन मस्क की कंपनी है ये, ठीक है, एक्स कंपनी जो है हमारी, एक्स, ठीक है, एलन मस्क की, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद रखें। तो ग्रोक को किया है किसने? एक्स एआई, ठीक है, एक्स एआई है इसका पूरा नाम, ध्यान रखें। ऐसे पूछ रहा है आजकल किस कंपनी ने कौन सा आपका। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का है को पायलट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में आप जाएंगे तो वहां पर को पायलट दिखेगा आपको, ये इनका एआई है। और भी बहुत से, इस पे मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा। तो मेजराना 1 जो है किस कंपनी ने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। अगर देखिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति का विकास किन संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? देखिए हमारे देश का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, इसका नाम है शक्ति। और शक्ति जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो राइट आंसर जगह इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा, ठीक है, सी आंसर सही है, आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में जो शक्ति है, ठीक है, शक्ति को अभी डेवलप किया गया है, ये क्या है? तो ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। जल प्रदूषण का पता लगाने वाले उपकरण एरोट्रैक का विकास निम्न में से किस संस्था ने किया? तो एरोट्रैक जो है आपका, ये वाटर पॉल्यूशन का पता लगाने वाला इक्विपमेंट है, और इसको डेवलप किया है किसने? ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखिए, गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये मैंने आपको करवा दिया था अंतरराष्ट्रीय चर्चित स्थल में। गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नया नाम है अब वो है आपका ऑप्शन, इसमें सही आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, गल्फ ऑफ अमेरिका इसका नया नाम कर दिया गया है। ईरान द्वारा अनावरण की गई 2 मिसाइलों के नाम क्या है? तो 2025 में देखिए आपका फरवरी में ईरान ने 2 मिसाइलों को लॉन्च किया और इन मिसाइलों का जो नाम था वो था आपका एतेमाद और गदर 380। ठीक है, एतेमाद और गदर 380। LIC के द्वारा शुरू की गई नई ऑनलाइन सेवा का नाम क्या है? तो 2025 फरवरी में LIC ने जो नई सेवा शुरू की ऑनलाइन, इसको नाम दिया था LIC ने वन मैन ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, वन मैन ऑफिस। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। चिप डिजाइन करने के लिए नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? देखिए नीलिट एक संस्था है भैया आपकी, और ये नीलिट संस्था आपका CCC का एग्जाम भी कराती है जो आपको VPDO बनने के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में VPDO बनने के लिए आपका CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। तो नीलिट के द्वारा ही फॉर्म भरे जाते हैं। इसी नीलिट ने चिप डिजाइन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया फरवरी 2025 में, और ये उद्घाटन किया गया था कहां पे आपका? इसका आंसर हो जाएगा सी, नोएडा। ठीक है, नोएडा में ही ऑफिस है नीलिट का। किस विश्वविद्यालय ने IVF के माध्यम से पहला कंगारू भ्रूण तैयार किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो IVF जो टेक्नोलॉजी होती है इसके माध्यम से पहला कंगारू फीटस ये बनाया किसने? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है इन्होंने डेवलप किया है। फरवरी 2025 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा की? तो भैया कौन सा देश है भैया जिसने आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा की? बहुत ज्यादा चर्चा में था ये। ठीक है, एंड इसका जो राइट आंसर है ये देश है आपका ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका ने बोला हम UNHRC को छोड़ रहे हैं भाई, घोषणा की है। ठीक है, अमेरिका ने। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो देखिए आपका FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इस FDI की लिमिट को 74 से बढ़ाकर बीमा के जो भी सेक्टर हैं, जो भी इंश्योरेंस सेक्टर हैं, वहां पर सरकार ने इसकी लिमिट कर दी कितनी? पूरे 100%। यानी कि कोई भी बाहर की कंपनी भारत की किसी बीमा कंपनी में पूरे 100% का निवेश कर सकते हैं कंपनी वैल्यूएशन के आधार पर। ठीक है, तो ये पूरा आपका लिमिट हटा दी गई, पूरा निवेश हो सकता है। मेजराना 1 चिप किन घटकों से निर्मित है? तो मैंने अभी आपको बताया था मेजराना जो चिप है। ठीक है, तो मेजराना चिप हमारा किसने डेवलप किया? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है मेजराना 1। और ये मेजराना 1 जो चिप बनाई गई है ना, इसको किससे बनाया गया है? इंडियन ऑर्सेनाइड और एल्यूमिनियम से। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा इसमें, इंडियन ऑर्सेनाइड एंड एल्यूमिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, चर्चा में थी, बहुत ज्यादा आएगा क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर शक्ति परियोजना किस मंत्रालय के तहत है? तो देखिए आपका माइक्रो प्रोसेसर जो शक्ति है, मैंने बताया आपका इसका डेवलपमेंट किसने किया? तो शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को बनाया IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर। और इसको किस मंत्रालय ने यहाँ पर सपोर्ट किया? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, IT मिनिस्ट्री कह सकते हैं सीधे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखिए आपका भारतीय जनता पार्टी को टोटल कितनी सीटें मिली? मैंने आपको बताया 70 में से 48 सीटें मिली, और वोट परसेंटेज मिला 45.56%। ठीक है, 45.56% वोट प्रतिशत आया भाई इनका। ठीक है, वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत हालांकि ज्यादा था, 43.57। वोट प्रतिशत के मामले में दोनों पार्टियों ने टक्कर दी एक दूसरे को, लेकिन वही थोड़े बहुत नंबर से यहाँ पर सीटें आगे पीछे हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक हिसाब से झटका भी लगा, क्योंकि पूरी आशा थी कि यही आएगी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे गेम पलट दिया। एरोट्रैक उपकरण किन प्रदूषकों का पता लगा सकता है? तो एरोट्रैक का विकास मैंने आपको बताया जल प्रदूषण के लिए किसने किया है, कौन सी संस्था ने किया है? तो ये आपका IIT बॉम्बे ने डेवलप किया एरोट्रैक। ये आपका कौन कौन से प्रदूषकों का पता लगाएगा? आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछ रहा है, जल प्रदूषण में कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जिनका पता इस यंत्र के द्वारा, या कह सकते हैं इस इक्विपमेंट के द्वारा लगाया जाएगा? तो सी है फिनोल और बेंजीन। ठीक है, जो कि बहुत हानिकारक होते हैं, फिनोल और बेंजीन। 2025 के आदि महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है?
तो देखिए आदि महोत्सव, इसके बारे में बताना है आपने कौन सा कथन सही है। तो जो आदि महोत्सव था, पहला कथन इसमें है देखिए आपका, इसका आयोजन 16 से 24 फरवरी 2025 के बीच मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, पहला कथन तो बिल्कुल सही है। महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दूसरा जो कथन है इसमें आपका, दूसरा कथन इसमें सही नहीं है। ठीक है, जो हमारा 2025 का आदि महोत्सव था, आदि महोत्सव का जो उद्घाटन किया, किसने किया? वो मोदी जी ने नहीं किया था, ये किया था हमारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी खुद ही आपका आदिवासी समुदाय से आती है ना, तो इन्होंने किया था इसका उद्घाटन। ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक के बारे में सही कथन चुने। तो पहला जो हमारा देखिए वन्य जीव वाइल्ड लाइफ हमारा क्या बना है, बायो बैंक बना है। पहला देखिए यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला कथन। दूसरा कथन देखिए आपका, इसे सीसीएमबी हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। तो बताना है आपने भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक। ठीक है, तो इसको देखिए आपका फरवरी 2025 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और ये आपका दार्जिलिंग में ही स्थापित किया गया है। पहला कथन इसमें आपका सही है। इसे सीसीएमबी हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया। तो हैदराबाद में स्थित जो आपका कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। तो सी आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही कथन का चयन करना है फिर से आपको। जापान ने 2 फरवरी 2025 को H3 रॉकेट से मिचिबिकी 6 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, पहला कथन है, यह जापान के QZSS यानी कि क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम को मजबूत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य रूस पर जीपीएस निर्भरता को कम करना है। तो बताइए इनमें आपका कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें दोस्तों, 2 फरवरी 2025 को आपका ये उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। पहला कथन तो सही है इसमें। जापान का जो हमारा क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है, इसको मजबूत करना इसका काम है। ठीक है, और ये जो आपका तीसरा इसमें कथन दिया गया है, तो इसमें है कि बाहरी जीपीएस की निर्भरता को कम करना। ठीक है, मतलब रशिया पे नहीं है, इसमें रशिया से मतलब नहीं है, बाहर से जहां पर भी जीपीएस की निर्भरता है जापान की, उसको कम करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल एक और दो ही इसमें सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो बताना है आपने कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए, भारत चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस लागू करने वाला दूसरा देश बना। ये मैं ऊपर आपको बता चुका, बिल्कुल सही है। चीन पहला था, भारत दूसरा था। नीदरलैंड देखिए, माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति का दर्जा दिया। ये आपका चर्चा में था देखिए, कई ज्यादा मैंने आपको ये करवाया भी था, चर्चा में था ना माउंट तारानाकी। तो माउंट तारानाकी जो है नीदरलैंड में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। माउंट तारानाकी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया किसने? आपका न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड देश है। ठीक है, सी है देखिए आपका, इंडोनेशिया न्यू विकास बैंक में शामिल होने की घोषणा की, ये सही है। तो डी आंसर हो जाएगा, ए और सी इसमें सही युग्म सुमेलित है। ठीक है, माउंट तारानाकी को व्यक्ति का दर्जा दिया था न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने देखिए इसको आदमी का दर्जा देने के बाद ना माउंट तारानाकी जो था, इसका नाम भी चेंज किया है। अब इसको जाना जाएगा तारानाकी मोंगा के नाम से। तारानाकी मोंगा इसका नया नाम है। ठीक है, जीवित मानव का दर्जा दिया है इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर था। यानी कि 1 फरवरी 2025 को जो बजट जारी किया सरकार ने, उसमें बताया कि दिसंबर 2024 तक हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है हमारे पास, उसमें टोटल था 640 बिलियन डॉलर। ठीक है, ध्यान रखेंगे 640 बिलियन डॉलर। हालांकि एग्जैक्ट पूछेगा तो 640.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतना मुद्रा भंडार था हमारे पास 2024 दिसंबर तक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते एग्जाम में, जो मैं अब आपको करा रहा हूं बजट वाले। 2024-25 के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई। तो जो बजट 2025-26 आया था 1 फरवरी 2025 को, इसमें ही बताया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के दौरान भारत की जो वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट था वो था 6.4%। ऑप्शन ए। वर्ष 2017-18 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 6% थी, जो वर्ष
23-24 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो हमारे 2017-18 में 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लोग थे उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था। और जो हमारा 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे आया ना, उसमें बताया गया कि 23-24 तक देश में बेरोजगारी की जो दर है इस उम्र सीमा में वो 6% से घटकर मात्र 3.2% रह गई है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में 6.4% से घटकर कितना दर्ज किया गया? तो देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके अनुसार फिस्कल डिफिसिट जो हमारा था 2022-23 में 6.4%, वो आपका घट के कितना हो गया था 24-25 के अनुसार 5.6%। ठीक है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5.6%। चलिए तो दोस्तों ये था आज करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने देखा 2025 जनवरी और फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। ठीक है, मैं केवल इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करा रहा हूँ, बाकी रिवीजन के लिए मैंने क्लासेस दी हुई है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें। और आने वाले देखिए एक वीडियो में 2 महीने हमारे कवर हो रहे हैं, यानी कि 6 वीडियोज में हमारे 2025 का पूरा करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर के एमसीक्यूज कराऊंगा, ठीक है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि उत्तराखंड की मैंने करंट अफेयर्स एग्जाम डोज में वीडियो नहीं दिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उत्तराखंड के जो हर मंथ के करंट अफेयर में कराऊंगा आपको जनवरी से दिसंबर 2025 के, उसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये करंट अफेयर्स के टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों जल्दी। हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, कोई गलती मुझसे हुई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन पे, आगामी परीक्षाओं के लिए 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज ग्रुप सी पैटर्न पे, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पे है, बाइलिंगुअल है। एक सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी चल रही है जो कि बाइलिंगुअल और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, इनको आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।